गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल का, जिसमें आपको जीएसटी की भी जनरल करनी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जीएसटी होता क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स टैक्स क्या होता है? टैक्स को हिंदी में बोला जाता है कर। टैक्स को क्या बोला जाता है? कर। अब टैक्स भी दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कर क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स में हमने बांटा हुआ है टैक्स को, ठीक है, अपन के इंडिया में। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर भी बोला जाता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस और दोनों को अलग अलग क्यों किया गया है? तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट जिस व्यक्ति पे लगता है वही पे करता है। ऐसा टैक्स जिस पर लगता है, जिसकी इनकम है उस पर ही लगता है। जैसे मैं बात करूं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये आयकर। जैसे मेरी इनकम है तो मेरे ऊपर ही लेवी हुआ और मैंने ही इसको पे किया। तो लेवी मतलब जिस पर लगता है, एंड पे, लेवी एंड पे सेम पर्सन जिस व्यक्ति पर लगता है वही इसको पे करता है। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे मेरी इनकम हुई और मेरे पे लगा और मैंने पे किया। अच्छा, ये पे किसको करना होता है? पे करना होता है गवर्नमेंट को। किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को। हमारी आय का कुछ भाग किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट इसके लिए इसका क्या करती है? जो हमारे लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, हमारे ही मतलब पब्लिक की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, वेलफेयर के लिए ही इस पैसे को यूज करती है। तो गवर्नमेंट के पास रुपया कहाँ से आता है? वही टैक्स से ही जाता है, जनता का ही पैसा होता है। ये हो गया, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया है। डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगता है, जिस व्यक्ति की इनकम पर लेवी होता है वही व्यक्ति इसको पे करता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये डेस्टिनेशन बेस होता है। क्या? डेस्टिनेशन बेस होता है। डेस्टिनेशन बेस होता है क्या? जैसे कि आपने अमेजोन से कुछ सामान मंगाया, ठीक है। सामान मंगाते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, अमेजोन से मंगाया तो आपके पास एक बिल आया। बिल में देखना, एक तो कॉस्ट होती है जो आपने परचेज किया है, जो भी गुड्स आपने परचेज किया है उसकी कॉस्ट होती है। साथ में वो भी लिखा होता है इसमें CGST, SGST ऐसे करके कुछ लिखा होता है। और फिर यहाँ पे फिर टोटल कॉस्ट होती है जो हम पे करते हैं। हम यही वाला तो अमाउंट पे करते हैं, हम ये वाला अमाउंट पे करते हैं। यहाँ पे हमारे गुड्स की कॉस्ट होती है, फिर उसमें टैक्स ऐड होता है और फिर हम ये वाला पे करते हैं। तो हमने किया, मतलब जाने अनजाने में हमने पे किया, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उसमें हमने बिल का पेमेंट किया। होटल वगैरह में बिल का पेमेंट करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हम होटल वालों को खाने के पैसे के साथ हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं। तो हमें तो पता ही नहीं लगा। डेस्टिनेशन बेस मतलब इसको पे करता है कंज्यूमर, बनाने वाला पे नहीं करता है, इसको कोई भी पे नहीं करता। ये किसकी लागत? प्रोडक्ट जो होता है, सर्विस होता है, उसकी लागत में ऐड होता है। और जो इसको उपभोग करता है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, वो इंसान इसको पे करता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे हम मूवी देखने गए, सिनेमा गए तो वहाँ हमने जो टिकट लिया, जैसे टिकट की कीमत थी 150, तो उसमें साथ में देखना टिकट में टैक्स की रेट भी ऐड होगी, तो वो हो जाएगा हमें कितना पे करना पड़ा? 170। हम पे करते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर GST ऐड हो कर आता है। तो ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर बहुत सारे टैक्स चलते थे। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर बहुत सारे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, सेल्स टैक्स चलता था, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स चलता था। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया आपका। एक होता था सर्विस टैक्स, अलग चलता था।
सर्विस टैक्स। उसके बाद एक लग्जरी टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स लगता था, ठीक है। फिर हमारी गवर्नमेंट आई मोदी जी की, उन्होंने एक नारा दिया, कौन सा? वन नेशन एंड वन टैक्स, वन नेशन एंड वन टैक्स, एक देश का एक कर, एक देश एक कर, ठीक है। तो इन सभी टैक्स को खत्म करके एक ही श्रेणी में डाल दिया और उसका नाम था जीएसटी। कुछ साल पहले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें गुड्स भी आ गया और ये सर्विस टैक्स भी आ गया। सर्विस टैक्स जो सर्विस पे लगता है, जैसे रेस्टोरेंट वाला हमको क्या देता है? सर्विस भी, तो सर्विस ही तो देता है, हम जाके बैठते हैं, हमको खाना खिलाता है, सर्विस भी हो गई, गुड्स भी हो गया, खाना दे रहा है वो गुड्स हो गया, साथ में जो हमारी अच्छे से हमको वो सर्व वगैरह कर रहा है तो वो सर्विस टैक्स हो गया, एसी वगैरह के किराया वगैरह सब सर्विस हो गई। तो अब क्या हो गया? जीएसटी, इसमें गुड्स का भी टैक्स आ जाएगा, सर्विस का भी टैक्स आ गया। ये समझ में आया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, कुछ साल पहले मिला के गवर्नमेंट ने इनको एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब क्या होता है गुड्स एंड, अब हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने देख लिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? जिसकी इनकम हुई वो टैक्स पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो उस गुड्स को, जो उस सर्विस को कंज्यूम करेगा उसको ये जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब देखो गवर्नमेंट, सबसे पहले तो समझे गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट भी हमारे इंडिया में क्या चलती है? फेडरल सिस्टम चलता है, जिसमें एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे पीएम मोदी, एंड साथ ही हमारी कौन सी गवर्नमेंट चलती है? स्टेट गवर्नमेंट चलती है। अपन के राजस्थान में गहलोत सरकार, यूपी में अपन की योगी सरकार, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। ये हमें गवर्नमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब देखो ये लगेगा कब? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता कब है? जैसे आज मेरा ये बिजनेस है एक्स वाई एंड कंपनी, ये मेरी फर्म हो गई और मुझे माल परचेज करना है, माल परचेज कर लिया, मेरा बिजनेस है जयपुर में, ठीक है। एक दूसरी कंपनी थी ABC एंड कंपनी, ये फर्म हो गई और ये भी कहाँ पे थी? जयपुर। मैंने इनसे क्या किया है? माल परचेज किया है। मेरी फर्म ने जयपुर की किसी दूसरी फर्म से ही माल क्या किया है? परचेज किया है, परचेज किया है। जयपुर की जयपुर में किया है, दोनों एक ही स्टेट में है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन लिख दूँ। परचेज भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है। भाई मेरे लिए परचेज है तो सामने वाले के लिए तो सेल्स है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एक ही स्टेट में होने वाले ट्रांजैक्शन। समझ में आया? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन समझ में आए? एक ही स्टेट में होने वाले ट्रांजैक्शन को अपन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे मेरी फर्म जयपुर में थी और भले ही जयपुर राजस्थान के अंडर में किसी से भी माल परचेज कर लूँ तो वो किस में आ जाएगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब ठीक है, अब मुझे और ज़रूरत पड़ी माल की, गुड्स की। अब की बार मैंने माल कहाँ से परचेज किया है? दिल्ली से। कहाँ से परचेज किया है? दिल्ली से। हमारा स्टेट चेंज हो गया, हम तो राजस्थान में, और अब की बार हमने कहाँ से गुड्स परचेज किया है? दिल्ली से। तो इसको क्या बोल देंगे हम? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। समझ में आया कि अगर दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसको तो बोलेंगे इंटर स्टेट, लेकिन जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब हम जीएसटी में क्या क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़? ये देखो जीएसटी की रेट मान लेते हैं, रेट मान लो 10%, बाकी का 8%, 18%, हाईएस्ट 28%, कोई भी रेट हो सकती है, 5%, लेकिन हम कितना मान के चल रहे हैं? 10%। और आप 11वीं क्लास में हो तो आपको बता के चलेगा क्वेश्चन में कि कितने परसेंट से अपन को जीएसटी लगाना है। ये हो गई 10%। अब मैंने माल परचेज किया है, मैंने माल परचेज किया है, मैं कंज्यूमर हो गई, तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जीएसटी पे कितने परसेंट से करना पड़ेगा? 10% से। जीएसटी कितने परसेंट से पे करना पड़ेगा? 10% से। अगर मैं जीएसटी किसको पे करूंगी? इसको पे करूंगी, एबीसी को। किसको पे करना है मुझे? एबीसी एंड कंपनी को, ठीक है।
जीएसटी मैंने पे कर दिया, जीएसटी एट द रेट 10%। किसको पे किया मैंने? ए बी एंड सी को। एक ही स्टेट में जब मैंने माल परचेज किया तो मैंने किसको पे किया है? ए बी सी एंड कंपनी को, इसको पे कर दिया। अब ये किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स का रुपया कहाँ जाता है? पूरा का पूरा गवर्नमेंट के यहाँ जाएगा। अब लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे पास दो है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो अब इसके लिए कन्फ्यूजन है ना कि ये सेंट्रल में जमा करवाए या स्टेट में जमा करवाए। ये जो जीएसटी का रुपया आया है इसको एबीसी एंड कंपनी सेंट्रल में जमा करवाई या स्टेट में। तो स्टेट वाला भी ये कहेगा भाई मैं रखूंगा मेरे राज्य का रुपया, और सेंट्रल वाला कहेगा पूरा देश का रुपया मैं रखूंगा। तब इस लड़ाई से बचने के लिए इन्होंने कहा जो इंट्रा स्टेट, अगर एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो हम आधा आधा ले लेंगे, सेंट्रल को 5% चला जाएगा और स्टेट को भी 5% चला जाएगा। कौन सा ट्रांजैक्शन होने पर? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होने पर। तो अपन जो सेंट्रल को 5% जाएगा उसको बोलेंगे सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल वाला जो जाएगा वो किस नाम से जाएगा? सीजीएसटी से नाम से। अगर स्टेट वाला होगा वो जाएगा एसजीएसटी। ये 5% इस नाम से जमा करवा देंगे, ठीक है। जब सेंट्रल को जीएसटी का रुपया जाएगा तो उसको बोलेंगे सीजीएसटी, और स्टेट को जब जीएसटी का रुपया जाएगा तो उसको बोलेंगे एसजीएसटी। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब हम माल किससे मंगा रहे हैं? जयपुर से, सॉरी दिल्ली से, और हमारी फर्म कहाँ पे है? जयपुर। ये तो हो गई बात राजस्थान की, और ये बात हो गई दिल्ली की। अब यहाँ पे XYZ एंड कंपनी अपने यहाँ रुपया किसको देगी? दिल्ली वाले को। जीएसटी फिर पे कर रही है 10%, किसको पे करेगी? दिल्ली वाले को पे करेगी, दिल्ली वाली फर्म को पे करेगी। एक फर्म राजस्थान की हो गई, एक दिल्ली वाली हो गई। अब दिल्ली वाली किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को। इसको गवर्नमेंट को पे करना है। अब यहाँ पर क्या बात हो गई? अब एक तो गवर्नमेंट के 2 टाइप्स, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। लेकिन स्टेट भी तो 2 हो गए, स्टेट की गवर्नमेंट भी तो 2 हो गई, एक तो दिल्ली की हो गई और एक हो गई अपन की राजस्थान की। तो अब रुपया कितनी जगह बटना चाहिए? 3। और ये तो एक ही ट्रांजैक्शन है, जाने कितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे और जाने कितने कितने स्टेट से हमें ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टैक्स की बात की गई है। क्या? इंटर स्टेट में एक ही टैक्स लगेगा। कौन सा? IGST। I फॉर इंटीग्रेटेड, I फॉर इंटीग्रेटेड मतलब सभी का टोटल एकीकृत पूरा जीएसटी किसको पे हो जाएगा? सेंट्रल को। किसी भी स्टेट को ये वाला रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया क्या? जब एक ही स्टेट में अपन ट्रांजैक्शन करेंगे तो इंट्रा स्टेट बोलेंगे, और एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करने पर हमारे पास गवर्नमेंट 2 रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक ही है तो आधा रुपया सेंट्रल को दे देंगे, आधा रुपया स्टेट रख लेगी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ट्रांजैक्शंस में, जैसे एक राजस्थान हो गई, एक दिल्ली हो गई और एक अपन की सेंट्रल है, तो सेंट्रल बोलेगी किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये रुपया किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। और किस नाम से आएगा? IGST के नाम से। और ये रुपया पूरा किसको मिल जाएगा? सेंट्रल को। ये तो इसकी थ्योरी हो गई और समझ में आया होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। देखो इसकी हम जनरल एंट्री देख लेते हैं एक बार। अगर माल परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ द गुड्स, गुड्स परचेज पर कैसे एंट्री होगी? गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो ये तो हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें जीएसटी भी तो पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे कर रहे हैं, और जीएसटी अगर हम पे करेंगे हमारे लिए एक्सपेंस होगा तो हम डेबिट करेंगे तो किस नाम से करेंगे? कुछ आधा तो जाएगा सीजीएसटी को और आधा जाएगा एचजीएसटी को। तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, ये गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें, जैसे इसने गुड्स सोल्ड किया
ABC एंड कंपनी ने गुड्स सोल्ड किया तो इसको GST रिसीव हुआ, तो ये भी तो कुछ एंट्री करेगा। तो ये क्या एंट्री करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट ये क्या है, गुड्स सोल्ड की एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसके पास क्या हो रहा है, GST आ रहा है, और GST इसकी क्या है, रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये GST को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। किस नाम से, टू CGST अकाउंट और टू SGST अकाउंट। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया। तो हम एक और वर्ड का यूज करेंगे। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इसके आगे लगा देंगे इनपुट CGST अकाउंट, और यहाँ पर लगा देंगे इनपुट SGST अकाउंट। तो यहाँ पर सेल्स वाले में क्या आ जाएगी, आउटपुट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। बस हमें 2 जर्नल एंट्री पास करनी है। ऐसे अगर हम परचेज कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, अगर रेवेन्यू होती है तो क्रेडिट करते हैं, और ये हमारा यहाँ पर ये नोट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल कराया जाएगा।